सनातन धर्म में पंच प्रमुख देव हैं, जिन पांच देवताओं की आराधना हम सबको करनी चाहिए। तो कहा महाराज कौन कौन से पांच देव हैं, भला आप बताएं तो हम बताते हैं कौन से पांच देव हैं। भगवान सवित्री सूर्य नारायण, जो कि प्रत्यक्ष देव आपके लिए नित्य दर्शन हुआ करते हैं जिनके, तो भगवान सूर्य नारायण, भगवान गणपति, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवती परांबा जगदम्बा, ये पांच जो हैं यही सनातन धर्म के प्रमुख देव हैं और इनकी ही आराधना हम सबको करनी चाहिए। फिर बोले महाराज जी आप तो कहते हैं कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने जाओ। फिर बोले कि ये राम और लक्ष्मण और ये भगवान कृष्ण कहाँ से आए। महाराज इनका तो आपने पंचदेवों में नाम ही नहीं लिया, आपने तो नारायण, गणपति, भगवती और सूर्य, भगवान शिव इनका नाम लिया है, तो ये इनके ही अंतर्गत आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज जो हैं ये भगवान के द्वादश रुद्र में ही इनकी गिनती होती है। और भगवान के जो 24 अवतार हैं नारायण के, उनके भी 24 अवतारों में भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान परशुराम, इन सब की गिनती हो जाया करती है। तो इन पांच देवताओं की ही आराधना संपूर्ण सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को करनी चाहिए। इनसे हट करके कोई भी व्यक्ति आ जाए कहने लगे कि नहीं भैया एक दो बाबा भी नहीं आ गए हैं तो उन बाबाओं की भी आराधना करना चालू कर दो, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जो पंचदेव हैं इनके द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड जो चलायमान है वो इन्हीं की कृपा से है। और इनमें भी प्रधानता यदि किसी की है तो आप गौर कीजिएगा उसमें भगवती परांबा जगदम्बा ही प्रमुख है। कहा कैसे महाराज, कैसे प्रमुख हो गई? जब भगवती शक्ति का पंचायतन बना करके यहाँ पर जो आप दर्शन कर रहे हैं ये शक्ति पंचायतन है, इसमें प्रमुख भगवती बीच में विराजमान है और उनके चारों तरफ चार देवता विराजमान हैं। तो इन शक्ति पंचायतन की आप सभी यहां पर सुबह के समय पूजन किया करते हैं। तो प्रमुख किस प्रकार से इसमें भगवती हो गई? तो भैया ऐसे समझें कि जो भगवान गणपति हैं, भगवान शिव हैं, भगवान नारायण हैं और भगवान सूर्य हैं और भगवती परांबा जो कि स्वयं बीच में तो विराजमान है ही है, लेकिन इन चार देवताओं के साथ में भी शक्ति स्वरूपा भगवती इनके साथ में है। एक एक अंश रूप में भगवान गणपति की शक्ति भी तो है, भगवान नारायण की शक्ति भी तो है, भगवान शाम सदाशिव की शक्ति भी तो उनके साथ में विराजमान है, भगवान सूर्य की जो शक्ति है वे भी तो उनके साथ में विराजमान है। तो एक एक अंश रूप में चारों देवताओं के साथ में वो भगवती तो विराजमान है ही, और बीच में भगवती शक्ति परांबा जगत जननी राजराजेश्वरी विराजमान है। मानो ऐसा कि सर्वम देवीमयम जगत, ये जो संपूर्ण जगत है ये सर्वदेवीमय है। भगवती देवी से परे, परांबा से परे इस संसार में कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बात आती है तो सिर्फ क्या महाराज, दृष्टि। आपकी वैसी दृष्टि बननी चाहिए। जब आपकी दृष्टि बन जाएगी कि यहाँ पर मुझे जो कुछ दिख रहा है वह सब का सब देवीमय है, तो आपको संपूर्ण सृष्टि में, संसार में सब कुछ भगवती का स्वरूप ही दिखाई देगा। इसी बात को बड़े सुंदर ढंग से समझाते हुए तुलसीदास जी महाराज ने कितने सरल ढंग में समझा दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जो सिया राम में समस्त जग के दर्शन करें,
तो यह भावना बनना जरूरी है। जब तक महाराज भावना ही नहीं बनेगी तब तक कैसे दर्शन हो पाएंगे। हम यहां पर दर्शन कर रहे हैं, देखिए आप, यज्ञ नारायण भगवान की आराधना हो रही है। आपने कहा कि महाराज सब देवीमय है, तो देवीमय कैसे हो जाएगा? बोले आप तो यज्ञ को तो नारायण कहा करते हैं, यज्ञ तो नारायण हो गए, तो फिर देवी कहां से हैं ये? देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शाम सदाशिव भगवती के साथ में विराजमान थे। मैया ने कहा कि प्रभु आप लीला करने के लिए हर बार आप बन जाते हैं कृष्ण, आप बन जाते हैं राम, आप बन जाते हैं परशुराम, आप बन जाते हैं वामन, और मुझे आप शक्ति के रूप में सीता और राधा तो बना ही देते हैं। लेकिन इस बार देखो महाराज, मैं आपकी शक्ति के रूप में इस धरा पर प्रकट नहीं होना चाहती हूं। कहा देवी तो फिर क्या चाहती हैं आप, हमें बताइए। भगवती ने कहा कि महाराज इस बार तो मैं आपकी आह्लादनी शक्ति के रूप में नहीं, अपितु आप हमारी आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रकट होंगे। अच्छा देवी कैसे? बोली महाराज इस बार भगवती स्वयं कह रही है कि मैं कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करूंगी और तुम्हारे लिए मेरी शक्ति राधा बनना पड़ेगा। इसलिए साक्षात भगवती पराम्बा ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुई हैं। भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान राम हैं, ये भगवती के ही स्वरूप हैं। वे भगवती ही कृष्ण के रूप में प्रकट होती हैं। इसलिए आप देखिएगा भगवान कृष्ण का जो बीज मंत्र होता है क्लीम, तो ये जो क्लीम बीज है यही भगवान कृष्ण का मंत्र है, क्लीम कृष्णाय नमः। और ये यही भगवती काली का बीज है। तो भगवती ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ करती हैं। और हमारे वृंदावन में तो एक ठाकुर जी का मंदिर है जहां कृष्ण काली के रूप में उनकी पूजन होती है। ऐसा भगवती का ही स्वरूप सर्व जगह विद्यमान है। और भगवान शंकर ही राधा के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा देवी पुराण में वर्णन मिलता है। तो सर्वम देवी मयम जगत, जो कुछ देखने को मिल रहा है वह सब का सब भगवती मय है, उनसे बिलग और कुछ नहीं है संसार में। तो यह हम सबको अपनी भावना बनानी पड़ेगी। हम 9 दिन तक भगवती की आराधना के लिए यहाँ संलग्न हुए हैं, यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी पराम्बा की कृपा है। महाराज ऐसा कहा जाता है, मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि जिस व्यक्ति की पराम्बा भगवती के चरणार वृंदों में प्रीति हो रही है और उसका मन हो रहा है कि मैं भगवती की आराधना करूं, तो नारायण यह उसका अंतिम जन्म है। क्योंकि जो भगवती की आराधना करता है उसका दूसरी बार जन्म होता ही नहीं है। क्योंकि अविद्या का नाश करने वाली इस संसार में कोई यदि है तो वह सर्वमात्र भगवती पराम्बा ही है। भगवती राजराजेश्वरी ही अविद्या को नाश करती है, अविद्या काटती है। आपने एक स्वरूप देखा होगा 10 महाविद्या में जिनका नाम है भगवती तारा, उनके हाथ में एक कैंची हुआ करती है। किसी ने चित्र देखा है भगवती तारा का? तो भगवती तारा का स्वरूप आप देखेंगे, उनके एक हाथ में कैंची हुआ करती है। तो वह कैंची किस लिए धारण कर रखी है? वह इसलिए ही धारण कर रखी है कि भगवती पराम्बा दिखाना चाहती कि बेटे हम तुम्हारी इससे अविद्या का नाश कर देंगे और ये तुम्हारा जो भव बंधन है उसको हम काट देंगे और तुम्हारे लिए जो भगवती का मणिद्वीप है उसमें तुम्हारे लिए हम अपने पास बुला लेंगे। तो ऐसी हम सब यहाँ पर दिव्य भगवती पराम्बा की आराधना में यहां संलग्न है। और देखिए कहां पर
कितने दिव्य दिव्य दृश्य देखने को मिलते हैं। सुबह से शाम तक भगवती अग्नि स्वरूपा होकर के वह आपके द्वारा दी हुई आहुति को ग्रहण कर रही हैं। उन्हीं से संपूर्ण संसार बनता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो यज्ञ स्वरूप में भगवती का दर्शन हम कर ही रहे हैं। और फिर देवी भागवत महापुराण हम सबको श्री गुरुदेव भगवान के मुखारविंद में से सुनने को मिल ही रही है। एक ओर भगवती पराम्बा और दूसरी ओर भगवान शिव का आराधना साथ में चल रहा है। क्योंकि जो भगवान शंभु हैं, जब तक भगवान शंभु की आराधना नहीं होगी तब तक भगवती के पूजन करने में आपकी रुचि जागृत नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शंकर की भी आराधना हम सब यहां पर कर रहे हैं। और अब हमारे मध्य श्री आचार्य देवेश जी का आगमन हो गया है। तो अभी हम यहीं पर अपनी वक्तव्य को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में विराम करते हैं। हर हर महादेव। आधे लोगों के हाथ ही ना उठे।